वाराणसी के यूपी कॉलेज में हुए सनसनीखेज गोलीकांड को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों ने जो सच बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत चौहान सिर्फ एक नहीं बल्कि चार हत्याओं के इरादे से कॉलेज परिसर में आया था। वहीं प्रोफेसर मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि सूर्य प्रताप को गोली मारने के बाद मंजीत पिस्टल लेकर 3 और लोगों को दौड़ा रहा था। घटना का जिक्र करते हुए प्रोफेसर मनोज सिंह कैमरे पर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अगर उस वक्त शिक्षकों ने हिम्मत ना दिखाई होती और शोर मचाकर मंजीत को ना रोका होता तो यह घटना और भी भयावह हो सकती थी। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डीके सिंह ने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सूर्य प्रताप को गोली लगने के बाद ही वह मौके पर पहुंचे थे और किसी तरह के समझौते की बात पूरी तरह गलत है। वहीं प्रिंसिपल डीके सिंह ने यह भी बताया कि शिक्षकों की तत्परता और साहस के चलते ही एक बड़ी वारदात टल गई। पूरी घटना कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है, जो अब जांच का अहम हिस्सा है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके साथी अनुज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी। पहली जब आवाज़ नीचे आई तो मैं क्लास में था, क्लास नंबर 7, और 7 नंबर में जब आवाज़ आती है तो मैं समझा कि पटाखा छूटा होगा, बच्चे ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब दूसरी फायर हुई तुरंत हमको लगता है 30 सेकंड के अंदर, तब मुझे लगा कि गोली चल गई। मैं क्लास छोड़ करके बाहर आया और मैं चिल्लाना शुरू किया, गाली देना ऊपर से शुरू किया कि कौन है ऐसा कर रहा है। तब तक वो लड़का फिर बाहर आ गया और सामा तो 3 लड़के भाग रहे हैं, और भागते हुए फिर वो बीएड फैकल्टी जो नीचे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट वहाँ से लेकर के फिर कलामबाड़ी जी के पास आ गया और वो लड़के भाग रहे थे। इसके बाद फिर लड़कों को ऊपर से हम 3-4 लोग फिर उसको गाली देना शुरू किए। मंजीत पीछा कर रहा था, और उसके बाद जब वो लड़के नीचे आ गए तो हम लोग ऊपर से चिल्लाना शुरू किए। लड़कियां भी बाहर आ गई हमारे साथ और लड़के प्रोफेसर भी आ गए, और सब हम लोग चिल्लाना शुरू किए। तो वो भागा, फिर पीछे गया, और पीछे गया तो फिर गोली मारा। आवाज़ आई, क्योंकि हम लोग ऊपर थे, नीचे देख नहीं पा रहे थे। तब तक वो हम लोग बीएड डिपार्टमेंट के सामने खड़े थे। सीढ़ी से हमारे सामने वो निकल के जा रहा है और मेरे बगल में जा रहा है। मैं उसको डांटता भी हूँ, गाली भी देता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर वो सर नीचे किया, आगे बढ़ गया कोटियों में। और फिर डिपार्टमेंट, हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीछे साइड में वो रेलिंग पकड़े लटका है, और वहीं रिवाल्वर गिरा दिया। फिर उससे जब लटका है तो उसके पैर में चोट आई। ऊपर से हम और विजय और चंद्रशेखर, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लाई रखी थी, उसको टेका भी है। फिर वो कैंपस को पार करके घर में गया है और लटक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद फिर हम दौड़ करके आए नीचे। यस, वो 4 लड़के भाग रहे थे, चारों को टारगेट पर लिया हुआ था। इसके बाद वो हमारे चिल्लाने से 3 भगे, नहीं तो वो और भी मारता। इसके बाद जब हम नीचे आए तो देखें वो लड़का गिरा हुआ था, तो मैं तुरंत झटके में उठाया, और उठाने के बाद मैं सीधे गाड़ी में लादा हूँ और मैं ही गाड़ी में आगे बैठा, फिर लेके चला जा रहा था दीनदयाल। फिर बच्चों ने कहा नहीं सर, हम लोग सिंह रिसर्च सेंटर चलेंगे, तो हमने महावीर मंदिर से गाड़ी सिंह रिसर्च सेंटर लेके गया। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं सर, यहाँ एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप ट्रामा सेंटर ले जाइए। तो मैं ही लास्ट गाड़ी को से बच्चे को उठाया हूँ, स्ट्रेचर पर रखा हूँ, फिर उसमें ले गया हूँ सिंह रिसर्च सेंटर में। अंदर वो देखे हैं, फिर जब नहीं लिए, एडमिट नहीं किए, तो फिर मैं लेकर के फिर गाड़ी में लादा हूँ, और लाद करके तब तक 2 बच्चे और भी कॉलेज के पहुँच चुके थे सिंह रिसर्च सेंटर पर। फिर हम लोग गाड़ी से ही अंदर थापा गाड़ी चला रहे थे, किसी तरह से फास्ट गाड़ी चला रहे हो, फास्ट गाड़ी चलाओ कहती हुए आगे लेके भाग रहे थे, और ट्रामा सेंटर में ले गए। 15-20 मिनट ट्रामा सेंटर में ट्रीटमेंट हुआ, सब चेकअप हुआ, लेकिन जब नहीं बचा, डेड बॉडी घोषित कर दिया उसने, तो फिर हम लोगों ने बहुत दुखी हुआ। मैं खुद बैठ के वहाँ रोया, और फिर अपनी गाड़ी लेकर थापा के साथ वापस आया। यही मेरे कार्यक्रम हैं। बाकी बहुत मन दुखी है 3-4 दिन से, अब उसके आगे क्या कहा जा सकता है।